नमस्कार दोस्तों। आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल से जुड़े सभी करंट न्यूज़ को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। आज के करंट वीडियो के अंत में कुछ राज्य के प्रमुख योजनाओं के बारे में भी जानेंगे, जो आगामी एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। उत्कल या उड़ीसा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष उड़ीसा का स्थापना 86वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उड़ीसा के पूर्व नाम उड़ीसा था। उड़ीसा से राज्य का नाम ओडिशा 113वां संशोधन द्वारा किया गया था। उड़ीसा प्रांत का गठन 1 अप्रैल 1936 को अस्तित्व में आया था। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आइए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा स्थित राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, मलकानगिरी राष्ट्रीय उद्यान आदि। उड़ीसा के प्रसिद्ध त्यौहार हैं कलिंग महोत्सव, कोणार्क महोत्सव, राजा परवा, रथ यात्रा, धानु यात्रा महोत्सव, नुआखाई महोत्सव आदि। उड़ीसा के योजना के नाम हैं गरिमा योजना, सुजल योजना, बलराम योजना आदि। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। आरबीआई का शुरुआती कार्यालय कोलकाता में था, पर 1937 में अस्थायी रूप से आरबीआई का मुख्यालय मुंबई हस्तांतरित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का काम मौद्रिक नीति तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी करना है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला, एसबीआई ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन के ऋण का समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से $1 बिलियन जुटाए हैं। एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। एसबीआई के मुख्यालय है मुंबई। अगला, आयुष मंत्रालय ने आयुष पर्व का आयोजन किया। विनोवा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष मंत्रालय ने 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक। अगला, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता। मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत के साथ 8वें विश्व खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन का यह 96वीं जीत थी। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 घोषित किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत 140वें स्थान पर आ गया है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 28 पायदान फिसला है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 4 मानदंडों पर आधारित होता है। पहला, आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरा, शैक्षणिक उपलब्धियां। तीसरा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। चौथा, राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट ने शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड आदि। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कोलोन, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ हैं क्लाउस श्वाब। अगला, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी किया गया।
ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार इस अवधि के दौरान कुल 93 गीगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए दुनिया को प्रतिवर्ष कम से कम 280 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करने की आवश्यकता है। नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की लक्ष्य 2050 फिक्स किया गया है। अगला 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए प्रदान किया जाएगा। 2018 के लिए 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ है। प्रथम विजेता देविका रानी थी। अगला भारतीय सेना ने सैन्य फार्म को बंद किए। इलाहाबाद में 1 फरवरी 1889 को पहली सैन्य फार्म स्थापित किया गया था। सैन्य फार्म ब्रिटिश भारत में विभिन्न चौकियों में सैनिकों के लिए स्वच्छ गाय के दूध की आपूर्ति की आवश्यकता के साथ सैन्य फार्मों की स्थापना की थी। भारतीय सेना प्रमुख हैं एम नरवणे, प्रथम सीडीएस हैं बिपिन रावत। तीनों सेना के प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। अगला एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव एग्नेस कैलमर्ड बनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में किया गया था। अगला गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। बीएसई का मुख्यालय मुंबई है। बीएसई का स्थापना 1986 में किया गया था। बीएसई के सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आदि। राजस्थान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, आमेर किला और नागौर किला। आइए अब कुछ राज्य के प्रमुख योजनाओं के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना है अभ्युदय कार्यक्रम, किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। मध्य प्रदेश के प्रमुख योजना हैं जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, वंधन योजना, रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख योजना है इंदिरा वन मितान योजना, पौनी पसारी योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। पश्चिम बंगाल के प्रमुख योजनाएं हैं पथश्री अभियान, कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, मातृ स्मृति योजना, चोखेर अलो योजना, माँ योजना। ओडिशा के प्रमुख योजना है गरिमा योजना, सुजल योजना, बलराम योजना। कर्नाटक के प्रमुख योजना है जन सेवक योजना, आर्थिक स्पंदन योजना, नेकर सम्मान योजना। केरल के प्रमुख योजना है नमथ बसई कार्यक्रम, वन स्कूल वन आईएएस योजना। गुजरात के प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना।
आज के लिए इतना ही, बाकी राज्यों की योजना कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।